एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञानुजल स्टडी में। आज हम जानेंगे सर्वनाम के बारे में, सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम के भेद और सर्वनाम में कहाँ से प्रश्न बनते हैं, सभी चीज़ों की चर्चा इस वीडियो में होगी। ये एक मास्टर वीडियो है जिसमें जिस वीडियो को आप देख लेते हैं, अगर पूरी वीडियो आप देख लेते हैं, फिर इसके बाद आपको दूसरी कोई वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप मेरा विश्वास कीजिए और एक बार इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो में मैंने ट्रिक्स का भी यूज़ किया हुआ है, जिस ट्रिक का यूज़ करके आप किसी भी प्रश्न को बस देखते ही उसका उत्तर बता देंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सर्वनाम, पहले हम जानेंगे सर्वनाम का मतलब क्या है। सर्व यानी कि सभी, सर्व अर्थात सभी, और नाम, नाम संज्ञा के, नाम जो है वो संज्ञा के लिए भी यूज़ होता है। किसके लिए? संज्ञा के लिए भी होता है। तो जो संज्ञा के स्थान पर आए वो सभी नाम, सर्वनाम, वो सारे नाम जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? हम सर्वनाम कहते हैं। चलिए, राम ने कहा। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि सर्वनाम, ये जो सर्वनाम का कॉन्सेप्ट है इसकी परिकल्पना क्यों की गई? ये क्यों आया सर्वनाम? तो एक ही व्यक्ति के लिए दो बार संज्ञा का प्रयोग करने से भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। क्या होता है? जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा है राम ने कहा राम कल आएगा। देखिए, राम ने कहा राम कल आएगा, ये जो दूसरा राम है इससे ऐसा लग रहा है किसी अन्य की बात हो रही है। ठीक है, क्या लग रहा है? ऐसा लग रहा है कि किसी नए व्यक्ति की बात हो रही है। तो नए व्यक्ति का भ्रम पैदा करता है क्या? संज्ञा का दो बार प्रयोग जो है वो नए व्यक्ति का भ्रम पैदा करता है, और इसी के लिए सर्वनाम की परिकल्पना की गई। इसीलिए सर्वनाम क्या किया गया? इसीलिए सर्वनाम जैसा कॉन्सेप्ट लाया गया। देखिए, राम ने कहा राम कल आएगा। तो राम राम दो बार होने की वजह से ऐसा लग रहा है कि ये जो राम है ये कोई और है। ठीक है, देखिए, राम ने कहा मैं कल आऊँगा, तो अब ऐसा लग रहा है कि यही राम कल आएगा। ठीक है, तो इसीलिए ये सर्वनाम का हम प्रयोग करते हैं। चलिए, सर्वनाम जिस संज्ञा के स्थान पर आते हैं बिल्कुल उसी संज्ञा का बोध करवाते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि राम ने कहा मैं कल आऊँगा, यानी कि राम कह रहा है, राम की जगह मैं का यूज़ हो रहा है। तो मैं जो है, जो ये सर्वनाम है, ये किसका बोध करा रहा है? ये बिल्कुल उसी संज्ञा का बोध करा रहा है जिसके स्थान पर सर्वनाम आया हुआ है। ठीक है, राम के स्थान पर मैं आया है, तो यानी कि मैं जो है ये राम का बोध करवा रहा है, यानी कि राम की बात हो रही है। चलिए, नेक्स्ट है सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6। कौन कौन से होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक। 6 सर्वनाम हैं। इनको कई बार लोग, बच्चे भूल जाते हैं कि सर्वनाम के कितने भेद हैं, तो इसको याद करने का एक तरीका है, वो जान लीजिए। देखिए, सर्वनाम में कितने शब्द हैं? सर्वनाम में कितने वर्ण हैं? 1 2 3 4 5 6। तो इसको अगर हम डिटेल में वैसे खोल के लिखेंगे तो सर्वनाम, अब कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। और इस सर्वनाम के सारे भेदों के नाम अगर आपको याद करने हो तो उसके लिए ये ट्रिक है। इसको एक लाइन बस ये इतना याद कर लीजिए। पुरुष ने निज से प्रश्न किया, पुरुष ने निज से प्रश्न कर अनिश्चित संबंधों को निश्चित किया। बस इतना। पुरुष से पुरुषवाचक, निज से निजवाचक, प्रश्न से प्रश्नवाचक, अनिश्चित से अनिश्चितवाचक, और संबंध से संबंधवाचक, और निज से निजवाचक। ये हमारा 6 के 6 भेद इससे क्लियर हो जाएंगे आपको और हमेशा याद रहेंगे। बस सिर्फ एक लाइन इसे याद करनी है। चलिए, इन सभी भेदों को हम डिटेल में पढ़ते हैं जहाँ से हमारे प्रश्न बनते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम जो किसी अन्य स्त्री या पुरुष के नाम के बदले आता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए कैसे। ये है मैं पढ़ने कानपुर जाऊंगा। यहाँ राम पढ़ाने कानपुर जाएगा।
मैं पढ़ाने कानपुर जाऊंगा। तो ये जो राम पढ़ाने कानपुर जाएगा, जो ये है राम, तो इसकी जगह क्या शब्द यूज हुआ है? राम की जगह मैं का प्रयोग हुआ है। तो ये मैं क्या है? ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। तुम खेलने मत जाना, अजय खेलने मत जाना। अजय की जगह क्या यूज हुआ है? तुम खेलने मत जाना। तो इस प्रकार से पुरुषवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम जो किसी स्त्री या पुरुष के नाम के बदले आए। जब भी कभी किसी स्त्री या पुरुष के नाम के बदले अगर कोई शब्द प्रयोग होता है तो वो क्या है? वो पुरुषवाचक सर्वनाम है। चलिए इसको अभी अच्छे से समझ लेते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम जो है उसके 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है उत्तम पुरुष, एक होता है मध्यम पुरुष, एक होता है अन्य पुरुष। जो उत्तम पुरुष है हमारा, उसमें हमारा आ जाता है, उत्तम पुरुष में हमारा आता है मैं, हम। जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करे उसमें क्या होता है? उत्तम पुरुष सर्वनाम होता है। और जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला सुनने वाले के लिए करता है उसको हम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या आ जाता है हमारा? तुम, तुम्हारा, तुम्हारा, ये सब किस में आ जाता है? ये सब आ जाता है मध्यम पुरुष में, जिसमें जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला सुनने वाले के लिए करे। जैसे तुम बहुत अच्छी हिंदी बोलते हो, तुम्हारे पिताजी आ रहे हैं। ये सब क्या है? ये मध्यम पुरुष सर्वनाम है। चलिए नेक्स्ट है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में क्या है? अन्य पुरुष जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला सुनने वाले के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष के लिए करें उसे हम क्या कहते हैं? उसको हम बोलते हैं अन्य पुरुष सर्वनाम। कैसे? वह कल दिल्ली जाएगा। क्या? वह कल दिल्ली 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 जाएगा, जाएगा। ठीक है, वह कल दिल्ली जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो ये वह है वो किसके लिए है? वो यहाँ पर अभी सुनने वाला नहीं है ना, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे? अन्य पुरुष बोलेंगे। जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो हमारे सामने सुनने के लिए नहीं है, तो इसलिए क्या है? ये अन्य पुरुष सर्वनाम है। तो उत्तम पुरुष में मैं, हम, मध्यम पुरुष में तू, तुम, तुम्हारा, और अन्य पुरुष में वह, वे आदि का प्रयोग होता है। तो यह थे हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार। चलिए अगला है हमारा निजवाचक सर्वनाम। वह सर्वनाम जो खुद का बोध करवाता हो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे लड़की आप ही गा और बजा लेती है, आप भला तो जग भला। देखिए अगर आप का प्रयोग हो रहा है, ठीक है, मान लीजिए आपसे एक है आप कहाँ जा रहे हैं, यहाँ पर भी आपका प्रयोग हुआ है, तो क्या ये निजवाचक सर्वनाम है? नहीं, ये निजवाचक सर्वनाम नहीं होगा, ये होगा पुरुषवाचक सर्वनाम। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो आप का प्रयोग है ये स्वयं के लिए नहीं है, ये अन्य के लिए, तू और तुम की जगह आप का प्रयोग किया गया। तो इसलिए ये आप कहाँ जा रहे हैं, ये वाला जो शब्द है आप कहाँ जा रहे हैं, ये सेंटेंस है, यहाँ पे जो आप प्रयोग हुआ है वो किसके लिए है? अन्य के लिए है, इसलिए ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। ये सब जो ये सेंटेंस है ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। देखिए अगला है हमारा आप ही, मैं आप ही चला जाऊंगा, मैं आप ही चला जाऊंगा। जहाँ पर मैं आप ही चला जाऊंगा, मैं आप ही चला जाऊंगा ये शब्द है, तो इसका मतलब ये है कि ये इस बात स्वयं के लिए की जाती है। किसके लिए की जा रही है? स्वयं के लिए की जा रही है। चलिए अगला है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। वह सर्वनाम जो स्थिति को निश्चित करता है उसको हम क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। यह कलम है, यह एक कलम है, ये क्या स्थिति निश्चित कर रहा है? कि यह कलम ही है। ठीक है, वह घर है,
वह लड़के खेलने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमें निश्चित का बोध हो रहा है, यानी कि ये निश्चय है कि यह कलम ही है और यह घर ही है और वो लड़के खेलने जा रहे हैं। यहाँ पर संज्ञा की स्थिति क्या है? निश्चित है। तो ये क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। इसके लिए ट्रिक है, यह वह के तुरंत बाद यदि संज्ञा हो तो निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। यह वह के बाद तुरंत क्या है? संज्ञा पद है, संज्ञा शब्द आता है तो क्या होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। यदि यह वह वे के आदि के तुरंत बाद संज्ञा पद हो तो पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। चलिए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, वह सर्वनाम जो संज्ञा की स्थिति को अनिश्चित कर देता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। कैसे? देखिए, बाहर कोई खड़ा है, बाहर कोई खड़ा है। कोई जो है ये क्या है? इससे अनिश्चितता उत्पन्न हो रही है। वह सर्वनाम जो संज्ञा की स्थिति को क्या, देखो, कोई व्यक्ति खड़ा है इतना तो निश्चित है, लेकिन कौन है ये नहीं पता। ठीक है, तो ये क्या है? कोई क्या है? ये अनिश्चित वाचक सर्वनाम है। यहाँ संज्ञा के होने में संदेह नहीं होता, बल्कि संज्ञा की स्थिति में संदेह होता है। यहाँ पर कोई है ये तो निश्चित है, लेकिन कौन है ये नहीं पता, तो यहाँ पर कौन सा सर्वनाम होगा? यहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। कोई खड़ा है यह निश्चित है, पर कौन है ये नहीं पता। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। कुछ खाने को दो, खाने के लिए दो, कुछ दो, निश्चित नहीं क्या दो, तो इसके लिए ये क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। किसी ने दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खटखटाया, लेकिन किसने यह निश्चित नहीं है, इसलिए ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अगला है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। वह सर्वनाम जो प्रश्न करने के लिए प्रयुक्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे, क्या तुम बाजार जा रहे हो? बाहर कौन खड़ा है? किसने खीर खाई? यहाँ पर क्या प्रश्न करने के लिए जो सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है उसको हम क्या कहेंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या, कौन, किसने, ये क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। चलिए नेक्स्ट है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। वह सर्वनाम जो दो सर्वनाम संज्ञा पदों या एक संज्ञा पद, एक सर्वनाम पद अथवा दो पदों को आपस में जोड़ता हो, कोई भी दो पदों को आपस में, उसको हम क्या बोलते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे, वह कौन है जो मुझे नहीं जानता? वह कौन है, एक पद ये है, जो मुझे नहीं जानता। यहाँ पर दो पद जुड़ रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे? संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। अगला है, जो बोगे, बोलोगे नहीं है, बोगे, जो बोगे तो सो काटोगे, जो बोगे सो काटोगे। तो ये यहाँ पर दो पद जुड़ रहे हैं तो ये भी क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है। वह जो ना करे सो थोड़ा, ये क्या है? ये है संबंधवाचक सर्वनाम। जैसा देश वैसा भेष, ये भी संबंधवाचक, यहाँ पर भी दो पद जुड़ रहे हैं। जब दो सर्वनाम पद या दो संज्ञा पद या फिर एक संज्ञा एक सर्वनाम पद या फिर दो कोई से भी पद अगर जुड़ते हैं तो क्या होगा? संबंधवाचक सर्वनाम होगा। अगला है हमारा सर्वनाम की संख्या। देखिए, सर्वनाम के भेद जो होते हैं वो तो 6 होते हैं और सर्वनाम की संख्या कितनी होती है? वो होती है 11। कितनी होती है? 11। पुरुषवाचक सर्वनाम की पहचान है मैं और तू, निजवाचक आप, निश्चयवाचक यह और वह, अनिश्चयवाचक कोई कुछ, प्रश्नवाचक कौन क्या और संबंधवाचक में जो और सो। यही एक शॉर्ट तरीका है। इस तरीके से भी आप जो है इसको जान सकते हैं कि जहाँ पर मैं और तू आएगा वहाँ पुरुषवाचक, निजवाचक में आप, निश्चयवाचक में यह वह, अनिश्चयवाचक में कोई कुछ और प्रश्नवाचक में कोई कौन क्या और संबंधवाचक में जो सो का प्रयोग होता है। तो इतना ही था स्लाइड। तो चलिए, ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।